डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक कदम चीन के लिए तबाही ला सकता है, और वो कदम है युआन को मजबूत करना। अगर युआन की वैल्यू बढ़ती है तो ग्लोबल ट्रेड इसकी तरफ झुक सकता है, जिससे डॉलर की डोमिनेंस कमजोर हो जाएगी। नतीजतन चीन एक सुपर पावर बन सकता है, लेकिन जल्द ही गिर भी सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? चीन की करेंसी मजबूत हो जाए और वही उसकी बर्बादी का कारण बने। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप का टैरिफ रोकना डर की निशानी है, लेकिन जो ऐसा सोचते हैं या तो वो ट्रंप को नहीं समझते या फिर ना समझ है। ट्रंप भले ही बाहर से बिंदास लगे, लेकिन अंदर से वो पहले बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन, और अब वो फोकस्ड है चीन से अपना पुराना हिसाब चुकता करने पर। लेकिन ये पर्सनल दुश्मनी क्यों? ट्रंप की नाराजगी चीन से बहुत गहरी है। ऐसा लगता है जैसे रिंग में दो फाइटर एक दूसरे को पंच मार रहे हों। इसको समझने के लिए हमें 2008 में लौटना होगा। उस समय वॉल स्ट्रीट में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और वेस्ट में मंदी छा गई थी। लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद नहीं पा रहे थे, तो रियल एस्टेट मोगल्स ने नजरें ईस्ट की तरफ मोड़ी। ट्रंप भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने चीनी कंपनी एवरग्रांडे के साथ डील की, ग्वांगझू में एक लग्जरी ऑफिस टावर बनाने के लिए, लेकिन चीन की सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया और डील कैंसिल कर दी। इससे ट्रंप की ईगो हर्ट हुई। फिर 2012 में मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में चीन टॉप 15 में भी नहीं आया। ऐसा कहा गया कि उन्होंने जजेस को ब्राइब करने की कोशिश की और फेल हो गए। ट्रंप ने पब्लिकली चीन का मजाक उड़ाया और कहा कि यह चीन के लिए शर्मनाक है। 2006 से 17 तक चीन की जीडीपी डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी। ट्रंप भी उस इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने चीन में बिजनेस करने के लिए 130 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो गए। तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन 2016 में प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने ताइवान की प्रेसिडेंट से सीधे बात की, वन चाइना पॉलिसी का खुला उल्लंघन करते हुए। यह चीन के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। फिर आई कोविड। 2019 से ट्रंप लगातार इसे चाइनीज वायरस कह रहे हैं और दावा करते हैं कि चीन ने WHO को मैनिपुलेट किया और जरूरी डेटा छुपाया। अगर ट्रंप 2020 का इलेक्शन जीतते तो शायद कोविड को वुहान से आया बायोलॉजिकल वेपन घोषित कर देते। चीन इतना बड़ा ग्लोबल कंडेमनेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि चीन ने बाइडेन की जीत सुनिश्चित की ताकि ट्रंप दोबारा सत्ता में ना लौटे। बाइडेन के जीतने के बाद ध्यान रूस यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन ट्रंप की नजरों में चीन अभी भी टारगेट बना रहा। हार के बाद ट्रंप पर केस चले, पब्लिक बैकलैश हुआ और बहुतों को लगा कि वो अब उभर नहीं पाएंगे। लेकिन उम्मीदों के उलट एलन मस्क के सपोर्ट से ट्रंप 2024 में फिर सत्ता में लौटे। अब उनका फोकस सिर्फ एक बात पर है, बदला लेना। लेकिन युआन को मजबूत करने से यह कैसे होगा? ट्रंप का मानना है कि चीन ने अमेरिका से धोखा किया है और उसकी इकोनॉमी को गिराया है। चीन जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। तरीका यह है, अगर चीन अमेरिका को $1000 का माल बेचता है तो उसे करीब 7000 युआन मिलते हैं। लेकिन अगर युआन मजबूत हो जाए और $1 की वैल्यू 6 युआन हो जाए तो उसे सिर्फ 6000 युआन ही मिलेंगे। मतलब करेंसी स्ट्रॉन्ग, कम कमाई। इससे चीन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए 3 स्टेप वाला तरीका अपनाता है: अट्रैक्ट, ट्रैप, स्टील। पहले वो अमेरिकन कंपनियों को चीप लेबर और फैसिलिटीज ऑफर करके अपनी तरफ खींचते हैं, फिर उन्हें फंसा लेते हैं। चीन में मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से 10 गुना सस्ती है और फिर वो टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग से अमेरिकी प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाते हैं और सस्ते में वापस अमेरिका बेचते हैं। शार्क टैंक के केविन ओलीरी तक कह चुके हैं। चीन रूल्स फॉलो नहीं करता। इस स्ट्रैटेजी से चीन अमीर बना और अमेरिका से मुकाबले के काबिल हुआ। अब कुछ डेटा देखते हैं। चीन की जीडीपी $18 ट्रिलियन है, अमेरिका की $25.5 ट्रिलियन। लेकिन जहां एक आम अमेरिकी सालाना $62,800 कमाता है, वहीं एक चीनी सिर्फ $12,600। हाँ, चीन की इकोनॉमी 4.8% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2.8% से।
IMF का अनुमान है कि 2030 तक ट्रंप के दूसरे टर्म के आखिरी सालों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। अगर ट्रंप अभी कुछ नहीं करते तो वो उस प्रेसिडेंट के तौर पर याद किए जाएंगे जिसके अंडर चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया। और ऐसा लेगेसी ट्रंप को कबूल नहीं। जब भी कोई नया पावर पुरानी सुपर पावर को चुनौती देता है, इतिहास बताता है टकराव तय है, कभी कभी जंग भी। ग्रैहम एलिसन की किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर में एक थ्योरी है, थुकिडाइड्स ट्रैप। यह नाम एक हिस्टोरियन से लिया गया है जिसने एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई को स्टडी किया था। वो जंग 27 साल चली। कोई क्लियर विनर नहीं था, लेकिन पूरा ग्रीस तबाह हो गया। स्पार्टा सुपर पावर थी जैसे अमेरिका, और एथेंस राइजिंग पावर जैसे चीन। आज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका और चीन की इकोनॉमिक राइवलरी एक ग्लोबल डिवाइड में बदल सकती है, जहां देश दो हिस्सों में बंट जाएंगे, कोई चीन के साथ, कोई अमेरिका के। अब बात करते हैं बॉन्ड। यूएस ट्रेजरी ने कहा है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। कंफ्यूज मत होइए, सिंपल करते हैं। बॉन्ड यील्ड और प्राइस उल्टा चलता है। मान लीजिए आपका बचपन का दोस्त आपसे $100 उधार लेता है और हर साल $5 देने का वादा करता है, मतलब 5% यील्ड। तभी आपका पड़ोसी कहता है अगर वो भाग गया तो। रिस्क कम करने के लिए वो आपसे वो $100 का वादा $80 में खरीदना चाहता है। आप मान जाते हैं। अब वो हर साल $5 कमा रहा है $80 पर, यानी 6.25% यील्ड। साल बीतते हैं, दोस्त पैसा देता रहता है। अब आप वो बॉन्ड वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अब पड़ोसी $120 मांगता है। आप हैरान होते हैं। वो कहता है अब रिस्क खत्म हो गया है, इसका वैल्यू बढ़ गया है। यही बॉन्ड मार्केट में होता है। जैसे नया आईफोन आता है तो पुराने की कीमत गिर जाती है, वैसे ही बॉन्ड्स के साथ। चीन के पास अभी $800 बिलियन के अमेरिकी बॉन्ड्स हैं, लेकिन यील्ड्स बढ़ने की वजह से इन पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो रही है। नए बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अमेरिका एक ऐसा दोस्त बन गया है जो पूरी दुनिया से लोन लेता है, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पर। अगर ट्रंप की पॉलिसीज यील्ड्स बढ़ा देती हैं, तो चीन के पास जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू गिर जाएगी। सोचिए, आपका दोस्त सुनता है कि आप $120 दे रहे हैं पुराने बॉन्ड के लिए। वो कहता है मुझे $50 दो, मैं तुम्हें हर साल $15 दूंगा, यानी नया बॉन्ड ज्यादा फायदा देगा। तो फिर कोई क्यों खरीदे पुराना बॉन्ड $120 में जब नया $15 दे रहा है? यही ट्रंप की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का असर है। टैरिफ्स के बाद यील्ड्स 4.25% से 4.5% तक बढ़ गई। तो लास्ट में क्या सीख मिलती है? अपने बचपन के दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, लेकिन ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। कंक्लूजन: 1. टैरिफ्स बस शुरुआत है। 2. स्ट्रॉन्ग युआन चीन का एडवांटेज खत्म कर सकता है। 3. चीन के पास जो $800 अरब के बॉन्ड्स हैं वो जल्दी ही बेकार हो सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अपनी करेंसी लॉन्च करे और ग्लोबली ट्रेड करे। इससे अमेरिका को मौका मिलेगा ताइवान को पूरा सपोर्ट देने का और उसे एक अलग देश मानने का। अगर चीन ने मिलिट्री एक्शन लिया, जैसे रूस ने यूक्रेन में किया, तो अमेरिका चीन के डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर सकता है और तब वो सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाएंगे। चीन अकेला रह जाएगा, न ट्रेड पार्टनर न डॉलर। रूस बच गया था क्योंकि चीन ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब ट्रंप पुतिन को अपने पाले में लाना चाहते हैं ताकि चीन अकेला पड़े और ट्रंप अपना आखिरी वार कर सके, बदले की सबसे बड़ी चाल। तो दोस्तों, खेल अब सिर्फ ट्रेड वॉर का नहीं है, ये ईगो, पावर और बदले का असली महायुद्ध बन चुका है। ट्रंप अपनी हर चाल सोच समझकर चल रहे हैं और चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजी वाकई काम करेगी या चीन देगा करारा जवाब? अगर आपको यह वीडियो जानदार लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी सोचते हैं कि ट्रंप सिर्फ ट्वीट करने वाले लीडर हैं।